In a half-wave rectifier, what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz, and what is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency? अगर हम इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ दे रहे हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, और यही फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की देखने पर फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रिक्वेंसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो चाहे देखो हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, इनपुट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आउटपुट फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ बोथ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल। बस डिफरेंस क्या आ जाता है, जैसे ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में वेव ऐसे है, तो इसमें जो हमारा जब हमारा पॉजिटिव है यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तब तो हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन निगेटिव वाले में ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक इसी तरह वन साइकिल में हमें केवल एक ही बार आउटपुट फ्रिक्वेंसी मिली। इसी तरह सेकंड साइकिल में भी पॉजिटिव वाले में हमें मिलेगा, लेकिन जब हम पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो निगेटिव वाला हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें भी आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमें एक मिलती है। और जैसे हमने बताया कि इनपुट फ्रिक्वेंसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनपुट फ्रिक्वेंसी हमने कितनी दी थी 50 हर्ट्ज़, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी हमें कितनी मिलेगी 50 हर्ट्ज़ की मिलेगी। ठीक, अब आते हैं हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है, चाहे हम यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल हो चाहे नेगेटिव टर्मिनल में, दोनों में हमें आउटपुट मिलता है। तो और सेम मिलता है इसमें भी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमें 50, इनपुट फ्रिक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज़ दी तो आउटपुट भी हमें 50 हर्ट्ज़ मिला। नेगेटिव में भी हमने इतनी ही दी तो नेगेटिव में भी हमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी मिली कितनी 50 हर्ट्ज़। तो इस पूरी साइकिल में, पूरे फर्स्ट साइकिल में हमें कितनी बार फ्रिक्वेंसी मिली, 2 बार। यहाँ पर 50 मिली, यहाँ पर 50 मिली, मतलब 2 टाइम्स मिली। तो 2 इंटू इनपुट फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी टोटल 100 हर्ट्ज़। मिलती ही उतनी है, बस 2 टाइम्स हो जाती हैं।